सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते दोस्तों, प्रोजेक्ट सेल्फ, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, आईएमए और टीएससीएफ की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। हम लोग उपनिषद सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग कठोपनिषद पढ़ रहे हैं और पिछले सत्र तक हमने प्रथम वल्ली को पढ़ा था। आज उसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे। आज के सत्र में हम लोग प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के 12वें मंत्र से शुरू करेंगे कठोपनिषद का अध्ययन। आज 20वां सत्र है। हमने देखा कि अभी तक जब नचिकेता के पिताजी नचिकेता को क्रोध में आकर जा तुझे मैं मृत्यु को देता हूं कह देते हैं, तो नचिकेता उसे गंभीरता से लेकर मृत्यु के पास जाता है। यमराज वहां नहीं होते और यमराज जब 3 दिन बाद लौटते हैं तब वो देखते हैं कि नचिकेता 3 दिन से इंतजार कर रहा था और नचिकेता सही परिभाषा से ब्राह्मण था, इसीलिए वो 3 वर देते हैं। पहला वर नचिकेता ये मांगता है कि जब मैं वापस लौटूं मृत्यु के घर से तो पिताजी मुझे प्रसन्न मिले, उनमें कोई ग्लानि ना हो और मुझे सहर्ष स्वीकार करें। यम उसको तथास्तु कहता है। पहला जो वर था वो भूलोक के लिए नचिकेता ने मांगा। धरती के जो संबंध हैं, भूलोक मृत्युलोक के जो संबंध हैं, वहां के लिए नचिकेता ने प्रथम वर मांगा। अब नचिकेता दूसरा वर क्या मांगता है, आज यहां से शुरू करेंगे। यमराज कहते हैं बाप अपना दूसरा वर मांगिए। नचिकेता कहता है स्वर्गलोक में किंचित भय मात्र नहीं है। हे मृत्युदेव, वहां तो स्वयं आप भी नहीं है। ना जरावस्था है, ना उसका भय है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है। शोक रहित होकर व्यक्ति वहां स्वर्गलोक में आनंदित रहता है। हे यमाचार्य, आप स्वर्ग की साधन भूत अग्नि को जानते हैं। मंत्र 13। नचिकेता कहता है हे यमाचार्य, आप स्वर्ग की साधन भूत अग्नि को जानते हैं, इसीलिए आप मुझ श्रद्धालु के लिए उसका वर्णन कीजिए, जिसके द्वारा स्वर्ग को प्राप्त कर व्यक्ति अमरता को प्राप्त करता है। यही मैं दूसरा वर मांगता हूं। तो नचिकेता ने ये दूसरा वर मांगा कि मुझे बताइए कि स्वर्ग कैसे जाते हैं, क्या करें कि स्वर्ग मिलता है, उसका राज क्या है। वो कहता है मंत्र 12 में कि वहां किसी प्रकार का भय नहीं है, वहां तो आप भी नहीं है, न जरावस्था है और ना ही व्यक्ति भूख और प्यास को महसूस करता है। तो चलिए इसको समझते हैं। मंत्र 12 बिल्कुल सही। ये एक एलिजिबल स्टूडेंट है नचिकेता। नचिकेता ने कहा कि स्वर्ग लोक में तो किसी प्रकार का भय नहीं है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो हमने 69th सेशन योग सूत्र में बात की थी। अगर कोई और जानना चाहे इन लोकों के बारे में तो योग सूत्र में 69 सेशन में इन लोकों पे थोड़ी विस्तार से चर्चा की गई है। जैसे जिस लोक में हम हैं, पृथ्वी को भूलोक कहते हैं। इसके ऊपर भूअर लोक जिसको अंतरिक्ष लोक कहते हैं। उसके ऊपर स्वलोक जिसको स्वर्ग लोक कहते हैं, इंद्रलोक भी कहते हैं। फिर चौथा महर लोक,
जिसको प्रजापति लोक भी कहते हैं, पांचवा जनलोक, छठा तपलोक और सातवां ब्रह्मलोक या सत्यलोक जिसे कहते हैं। ये लोक क्या है, इस पे विस्तार से चर्चा हुई है 69 सेशन योग सूत्र में, इसलिए हम इनमें नहीं जा रहे हैं। एक मोटी बात यह है कि जब जीवात्मा अपने शरीर को त्यागती है तो वो अपनी लेवल ऑफ एलिवेशन के आधार पर लोकों को प्राप्त करती है। आपका लेवल ऑफ एलिवेशन कम है तो आप लोअर लोक को प्राप्त करेंगे। अगर बहुत एलिवेटेड सोल है, वो धरती पे किसी भी पद पे किसी भी स्थिति में रही हो, पर अगर वो बहुत स्पिरिचुअली एलिवेटेड है, आध्यात्मिक रूप से दक्ष है, तो उच्च लोकों पर जाती है। ये सातों लोक वैकुंठ नहीं है, वैकुंठ मतलब मोक्ष, तो इन सातों लोकों के परे मोक्ष है। ये सात लोक में आना जाना चलता रहेगा। हाँ, जितने हम ऊपर लोकों की तरफ जाएंगे उतना आना जाना स्पेसिफिक होगा, हमारी मर्जी का होने लगेगा, और बहुत सोच समझ के जीवात्माएं जो तप लोक में होती हैं, सत्य लोक में होती हैं, एक आध कुछ कमी उनमें रह जाती है, बस उस कमी के लिए एक बहुत निश्चित स्पेसिफिक जन्म लेते हैं। पर जो स्वर्ग लोक में होते हैं वो अक्सर आना जाना करते रहते हैं। सो नचिकेता इस स्वर्ग लोक की बात कर रहा है, जो भूलोक, भुवरलोक एंड देन स्वर्ग लोक। सो नचिकेता कह रहा है कि ये स्वर्ग लोक जो है, इसके बारे में मुझे बताइए, हम बचपन से सुनते आए। और उसने कहा कि वहां तो आप भी नहीं है सुनते हैं। सच बात है, मृत्यु शरीर की होती है। ये 6 विकार देह से जुड़े हुए हैं। विवेक चूड़ामणि में आचार्य शंकर कहते हैं, अस्ति मतलब गर्भ में आना, जायते पैदा होना, दूसरा वर्धते बड़ा होना, विपर्यते मेटामॉर्फोसिस होना, प्यूबर्टी आती है, मेटामॉर्फोसिस होता है व्यक्ति में, उसका रूपांतरण होने लगता है, उपक्षीयते झुर्रियां पड़ने लगती हैं, एज होने लगती है, प्रणश्यति डेथ हो जाती है। ये 6 परिवर्तन केवल स्थूल शरीर में होते हैं, किंतु जीवात्मा तो स्थूल है ही नहीं, उसकी तो मृत्यु नहीं, वो तो कल्प तक रहेगी, वो तो युगों युगों तक रहेगी। और इसीलिए ना वो बूढ़ी होती है। मन बूढ़ा होता है क्या, बताइए? मन तो बच्चा है जी। ये सब 6 विकार जो है परिवर्तन, ये केवल मैटर पे लागू होते हैं। इसीलिए वो नचिकेता कह रहा है कि स्वर्ग लोक में तो आप ही नहीं है, मृत्यु नहीं है, बूढ़े होते ही नहीं है, क्योंकि शरीर भी नहीं है। शरीर नहीं है तो ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। कैसा सुंदर जीवन है, ऐसा सुनते हैं। और शोक रहित रह के व्यक्ति वहां प्रसन्न रहता है। देखिए, जब हम कर्म करते हैं तो कर्म 2 प्रकार के होते हैं, धार्मिक या अधार्मिक। धार्मिक का मतलब जो अलाइंड हो लॉ ऑफ नेचर से, जो प्रकृति के नियमों के अनुरूप हो, उसको हम कहेंगे धार्मिक कृत्य। ठीक। अधार्मिक जो अलाइंड हो, नॉन अलाइंड हो, जो प्रकृति के विरुद्ध हो, नेचर के विरुद्ध हो, यह अधार्मिक कार्य है। ठीक। धर्म की परिभाषा यह है जो सस्टेन करे, धारयति इति धर्म, जो सब चीजों को धारण कर सके। ठीक। नेचुरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स धर्म है, जो स्वतः जो स्वतः स्वाभाविक ऑर्डर है, चीजें छोड़ेंगे तो गिरेगी, वो धर्म है। ठीक। तो जब हम धार्मिक कार्य करते हैं, शरीर का धर्म है समय पे सोना, सही खाना, समय पे उठ जाना। समाज का धर्म है लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना। हर जगह का एक धर्म है। जब हम धर्म से अलाइंड होंगे तो हम धार्मिक कृत्य करेंगे। ठीक। जब हम धार्मिक कृत्य करते हैं तो उसके 2 असर होते हैं हमारे ऊपर। पहला दृश्य, दूसरा अदृश्य।
आप खूब मेहनत कीजिए तो उसका दृश्य असर तो ये होगा कि आप अगर फिजिकल मेहनत कर रहे हैं तो आपकी बॉडी बन जाएगी, दृश्य असर है। अदृश्य असर क्या होगा? लंबे समय तक आपको बीमारियां छुएंगी नहीं। यह भी आपको नहीं दिख रहा, ये लंबे समय बाद दिखेगा। अदृश्य असर क्या होगा? आप में अनुशासन आपके चरित्र में आ जाएगा। ये सब दिख नहीं रहा है पर यह अदृश्य है। अदृश्य असर जो बाद में फलित होंगे, अभी दिख भी नहीं रहे हैं। ये जो धार्मिक कार्यों के अदृश्य प्रभाव होते हैं, इसी को पुण्य कहते हैं। पुण्य, पुण्य का मतलब मैंने जितने धार्मिक कार्य किए उसके जो अदृश्य प्रभाव है, जो उस समय मुझे नहीं मिले थे, वही पुण्य है। जैसे अचानक कोई आपकी मदद करने के लिए खड़ा हो जाता है, आपने एक टेंडर डाला, आपको संभावना बहुत कम लग रही थी, अचानक वो मिल गया। ये कोई पुण्य फलित होते हैं पुराने। तो ये धार्मिक कृत्यों के अदृश्य फल है। जिसका पुण्य इकट्ठा हो जाता है, ऐसी जीवात्मा जब शरीर त्यागती है तो वो स्वर्गलोक में जाती है। यह है स्वर्गलोक। स्वर्गलोक का मतलब वो जीवात्मा ऐसी स्थिति में आती है जहां वो एलिवेटेड सोल होती है। ठीक। अब स्वर्ग लोक में जाने का तात्पर्य यह है, देखिए जैसे आप पढ़ाई करते हैं, आपको नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज भी मिल सकता है और आईआईटी भी मिल सकता है। पर आईआईटी और नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में अंतर क्या है? आईआईटी में फिर आपको प्रोफेसर्स भी आईआईटी के मिलेंगे, आपको साथ के लोग भी आईआईटी के मिलेंगे। तो होगा क्या? आपकी संगत बहुत अच्छी हो जाएगी। और उससे क्या होगा? जब आपकी संगत अच्छी हो जाएगी, आप बेहतर सीखेंगे, आप बेहतर पढ़ेंगे। सो ओवरऑल धार्मिक कृत्य हमें स्वर्ग लोक में ले जाते हैं। स्वर्ग लोक में ऐसे मास्टर्स मिलते हैं, सोल मास्टर्स, जो बहुत एलिवेटेड होते हैं। उनके साथ हम जीवन को बहुत अच्छी तरीके से देख पाते हैं, हम समझ पाते हैं, हमें गाइडेंस मिलता है, मेंटोर्स मिलते हैं, जैसे यहां धरती पे होता है। आप अच्छे कॉलेज में देखिए, कॉलेज सबके लिए खुले हैं, आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो एडमिशन लीजिए। सिंपली स्वर्ग सबके लिए खुला है, सत्यलोक सबके लिए खुला है, ब्रह्मलोक सबके लिए खुला है, तप लोक सबके लिए खुला है। अब हम तप कर ही नहीं रहे हैं तो हम तप लोक क्यों जाएंगे? हमने सत्य का जीवन नहीं बिताया है, ब्रह्मचर्य में नहीं रखा है, तो हम ब्रह्मलोक क्यों जाएंगे? तो इस हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिलता है, स्पिरिचुअल कॉलेज, ऊपर वो हमारे कृत्यों पर निर्भर करता है। ठीक। और हम पुण्य जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हम पुण्य इकट्ठे हो जाने के बाद फिर हम स्वर्ग में रहते हैं। तो ये स्वर्ग की जो परिभाषा जनरली शास्त्रों में दी जाती है। ठीक। और कब तक रहते हैं? जब तक ये जो पुण्य है हमारे सारे, वो समाप्त नहीं हो जाते। एक तरह से समाप्त होने का तात्पर्य यह है कि हमने अब योजना जब हमारे पास तैयार है अगले जन्म की, आइए फिर से खेल शुरू करते हैं। ठीक। तो निर्भय होकर व्यक्ति वहां रहता है, जीवात्मा रहती है, सही शब्द है। न भूख है, न प्यास है, न जरा है, न मृत्यु है, शोक रहित रह के। क्यों शोक? क्योंकि अब आप बिगर पिक्चर को देखते हैं। जब आप यहां धरती पे रहते हैं, आप उस मेज में रहते हैं, तो मेज में आप देखिए, अगर आप ऐसे ऐसे घूम के जाएंगे भूल भुलैया में तो मुश्किल हो जाएगा, आप ऊपर से देखेंगे तो साफ दिखता है। तो अचानक जब आप अपने 80 साल को एक साथ देखते हैं, तब आप एक एक घटना को रूट कर पाते हैं। अच्छा, ये घटना इसलिए हुई थी, अच्छा इसका ये असर पड़ा, ये घटना मुझे ये सिखाने के लिए हुई थी। फिर लगता है यार मैं सीखा नहीं, मैं उसी व्यक्ति से लड़ता रह गया। ये मैंने सीखने के लिए उस व्यक्ति को अपने जीवन में चुना था। तो इस तरह से एनालिसिस होता है, वहां शौक को कुछ नहीं है। इट्स जस्ट एनालिसिस, क्या मिस्टेक्स हुई, लेट्स इंप्रूव अपॉन इट। ठीक। इसी प्रकार जब हम अधार्मिक काम करते हैं जो अलाइंड नहीं है समाज से, नियम से, कायदे से, शरीर के नियम से, समाज के नियम से, तो उसके भी दो असर होते हैं, दृश्य और अदृश्य। आप गलत काम कीजिए, आप पढ़ाई मत कीजिए, फेल हो जाएंगे, ये दृश्य असर है, इसमें क्या है। पर मक्कारी आपकी आदत हो जाएगी, अदृश्य असर है। ठीक। अदृश्य बिल्कुल चुपचाप रहता है, बाद में फलित होता है। तो अदृश्य असर जब भी कभी ऐसा होता है, हाथ में आई गई चीज निकल गई, बस हाथ में आया और मुंह न लगाया जिसको कहते हैं, ये क्या है? पुराने पाप फलित होते हैं, व्यक्ति नर्क में जाता है। नर्क का मतलब
नर्क का तात्पर्य भी यही है कि वहां आप पछतावे में जीते हैं। जब आप ऊपर से देखते हैं आपको लगता है बहुत गड़बड़ करी, एंड देन यू इम्प्रोवाइज। सो नचिकेता कहता है, हे यमाचार्य, आप स्वर्ग की साधनभूत अग्नि को जानते हैं, आपको यह अच्छे से पता है स्वर्ग कैसे जाया जाता है, इसीलिए आप मुझ श्रद्धालु के लिए उसका वर्णन कीजिए। जिसके द्वारा स्वर्ग को प्राप्त व्यक्ति अमरता को प्राप्त करता है। मैं दूसरा वर मांगता हूं। पहला वर धरती के लिए था, देखिए क्या विद्वान वो बालक है। दूसरा वर स्वर्ग के लिए है, और तीसरा वर पे तो हम बात करेंगे ही करेंगे। तो मंत्र 13 कहता है, आप मुझे बताइए कैसे वहां जाया जाता है, क्या करूं मैं, कैसे जीऊं मैं कि स्वर्ग की साधन भूत अग्नि। इसका मतलब क्या है? हम और स्वर्ग के बीच में कौन है बताइए? ये शरीर और स्वर्ग के बीच में बचा क्या है? अग्नि। आप अग्नि से होके गुजरते हैं, हम सब अग्नि से होके गुजरेंगे। इस शरीर को अग्नि से गुजरना ही है। साधन भूत अग्नि, वो अग्नि हमें स्वर्ग की ओर ले जाती है। तो वो नचिकेता कह रहा है, ये कौन सी अग्नि है, कैसे जलती है, कैसे जलाई जाती है, मुझे बताइए। क्योंकि मैं तो एक ही अग्नि जानता हूं, जो शमशान की अग्नि है। क्या कोई और भी अग्नि होती है जो स्वर्ग की साधन भूत अग्नि है? क्योंकि जो अग्नि से शरीर जलता है, अगर वही अग्नि स्वर्ग के लिए ले जाती है, तो जितने लोग जैसे भी कोई भी कर्म करे वो तो स्वर्ग ही जाएगा। हम कहते भी है स्वर्गवासी हो गए व्यक्ति, पर ऐसा है नहीं। तो फिर वो कौन सी अग्नि है? नचिकेता उत्तर दे रहे को श्री यमराज उत्तर दे रहे हैं। 1.1.14 14वां मंत्र में यम कहते हैं। 14वां मंत्र में यम नचिकेता के प्रश्न का उत्तर देते हैं जो नचिकेता ने पूछा था। नचिकेता ने कहा कि बताइए मैं कैसे करूं, उसका मुझे समझाइए। तो वो आगे कहते हैं, यम, हे नचिकेता, उस स्वर्ग पद दायनी अग्नि को मैं अच्छी तरह से जानने वाला हूं। तू उसे मुझसे अच्छी तरह से समझ ले। तू अनंत लोक की प्राप्ति कराने वाला, संपूर्ण जगत का आधार और विद्वानों की बुद्धि रूपी गुफा में स्थित रहने वाले इस ज्ञान को जान। बताया ये बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान है। और फिर यम ने उसे स्वर्ग लोक की, मंत्र 15, फिर यम ने उसे स्वर्ग लोक की साधन आदि अग्नि के विषय में, तथा उसके लिए ईंटें क्या हैं, कितनी है, किस प्रकार की ईंटें चाहिए, कैसे उन ईंटों को जमाया जाता है, ये सब बताया। नचिकेता ने भी जैसा जैसा उसे बताया गया वैसा वैसा पुनः दोहरा दिया, प्रतिकथन कर दिया। मृत्युदेव यम संतुष्ट हो गए और उन्होंने आगे कहा। ये मंत्र 14 और 15 है। चलिए समझते हैं। हमने देखा कि इसमें नचिकेता पूछता है कि आप मुझे बताइए कि ये अग्नि कैसे होती है और ये कैसे इसको जागृत कर सकते हैं। तब नचिकेता को यम ने कहा, इसमें 3 बातें महत्वपूर्ण है। मैं उसको अच्छे से जानता हूं, इट मीन्स आई एम एलिजिबल मास्टर। तू उसे मुझसे अच्छे से समझ ले, यू पे अटेंशन। इसीलिए आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन। यमराज क्या कह रहे हैं? फिर वो कहते हैं ये अनंत लोक की प्राप्ति देगी, केवल स्वर्ग लोक नहीं। नचिकेता नचिकेता ने कहा भी है, याद कीजिए मंत्र 13 में, जिसके द्वारा स्वर्ग लोक को प्राप्त व्यक्ति अमरता को प्राप्त होता है। स्वर्ग से तो वापस धरती पे आके फिर से जन्म लेना है, मरना है, जन्म लेना है, मरना है, पर स्वर्ग से भी ऊपर चला जाता है वो व्यक्ति। तो यमराज कह रहे हैं, हां तू सही समझ रहा है, वो अनंत लोक को प्राप्त करवाती है, ऐसा लोक जिसका कभी अंत नहीं होगा, वैकुंठ लोक। संपूर्ण जगत का आधार है वो,
वो अग्नि, वो अग्नि नहीं होगी तो जगत खत्म हो जाएगा। ये कैसी अग्नि है जरा सोचिए। यमराज कह रहे हैं अगर वो अग्नि नहीं होगी तो जगत समाप्त हो जाएगा। ये जगत का आधार है। और ये रहती कहां है? विद्वानों की बुद्धि रूपी गुफा में रहती है। उस अग्नि के बारे में मैं तुझे बताता हूं। विद्वानों की बुद्धि रूपी गुफा में रहने वाली है। तब यमराज ने बताना शुरू किया कि कौन कौन सी ईंटें हैं, कैसे जमाई जाती हैं, कितनी चाहिए। और नचिकेता ने उसे पुनः दोहरा दिया और यमराज प्रसन्न हो गए। अब गौर से देखिए, यह मंत्र 1.1.15 बड़ा अजीब है। कुछ नहीं बताया कठोपनिषद ने। यमराज ने क्या उत्तर दिया, कठोपनिषद ने उस बारे में कुछ नहीं कहा। 14 कह रहा है मैं बताता हूं। 15वें में यमराज ने क्या कहा कि जो बताओ, ये मैंने बता दिया, इतनी ईंट ऐसे ऐसे लगेगी। और नचिकेता ने जो बताया गया वो दोहरा दिया और यमराज प्रसन्न हो गए। क्या बताया है? ये नहीं बताया इस मंत्र में। कुछ चीजें शायद उन मनुष्यों ने जानबूझ के चर्चा से परे रखने का प्रयास किया, पर जब ये पूरा कठोपनिषद समाप्त होगा, ये जो 1.1.15 है ये डिकोड हो जाएगा। क्या बताया था ये कहीं नहीं लिखा है, किसी ग्रंथ में नहीं है, पर इसकी हिंट आपको मिलेगी आने वाले मंत्रों में। आप समझ पाएंगे थोड़ा थोड़ा, और बाकी हर आते हुए मंत्र में। तो चलिए, अभी इसमें कहने के लिए कुछ नहीं है। यमराज ने भी कुछ नहीं कहा। ठीक, ये मंत्र बस इतना कह रहा है कितनी ईंटें चाहिए, कैसी चाहिए, कैसे जमाना है। यमराज ने बता दिया, नचिकेता समझ गया, उसने दोहरा दिया और यमराज प्रसन्न हो गए। बस यहां सीखने की बात यह है, गौर से देखिए, नचिकेता ने एज इट इज दोहरा दिया, मतलब उसका श्रवण चरम पे था, एक्सट्रीम फोकस था, और कीवर्ड्स को रिप्रोड्यूस किया और यम प्रसन्न हो गए। आप भी अगर अपने जीवन में, अपने ऑफिस में, अपने घरों में किसी से बात करें, हर बात के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं। आपके कान सजग रहने चाहिए इस पूरे कॉन्वर्सेशन का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य क्या है। खट से आप उसको लिखिए, वो वाक्य बार बार मन में दोहराइए, जीवन इससे प्रसन्न होगा। कीवर्ड्स, हर वाक्य में कुछ कीवर्ड होते हैं, वही सार है पूरी बात का। ठीक, पूरी बात का अगर आप सार मिस कर गए तो फिर बेकार। इसलिए गौर से सुनिए और कीवर्ड्स पकड़िए। जब आप कीवर्ड्स को रिपीट करते हैं, अपने आप सीनियर बहुत खुश होते हैं। हमने बहुत सारी संस्थाओं में देखा है, जब जूनियर गौर से बात सुनता है और कीवर्ड्स को रिपीट करता है, अच्छा सर आपने ये कहा, तो सर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, हाँ तू समझ गया। ये महत्वपूर्ण है कि हम कीवर्ड समझें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मंत्र 1.16, यहां से हमें समझ में आएगा कि क्यों और क्या उस समय कहा था यमराज ने, जो मंत्र 1.15 में है, जिसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया। चलिए, ये मंत्र 16 समझने में मदद करेगा। ठीक, 16 और 17। अब यमराज बहुत प्रसन्न हो गए कि नचिकेता तुरंत समझ गया, बड़े गौर से समझ रहा है, सही व्यक्ति लाया मैं। तो यमराज कहते हैं आगे, मंत्र 16, अब मैं तुझे एक और वर देता हूं। क्यों देता हूं? क्योंकि तू बड़ा समझदार विद्यार्थी है, तू एग्जैक्टली समझ जाता है मैं क्या कह रहा हूं। मैं तुझे एक और वर देता हूं। यह अग्नि अब तेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगी, और तू इसे अनेक रूप वाली करमाला को ग्रहण कर। एक उसे माला दी और उसे कहा कि अब अग्नि आज से तेरे नाम से ही प्रसिद्ध रहेगी। ठीक, 17वां मंत्र, जो त्रिनाचिकेत होगा, यह सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। यही उस 15वें मंत्र को डिकोड करता है। जो त्रिनाचिकेत होगा, और नाचिकेत अग्नि की तीनों आश्रमों में उपासना करेगा, वह तीनों संधियों से गुजरकर, तीनों कर्तव्य कर्मों को करके जन्म और मृत्यु से तर जाएगा। ऐसा साधक ब्रह्मा से उत्पन्न हुई देव स्वरूप स्तुति योग्य ज्ञान अग्नि को अच्छी तरह से जानकर उसे अनुभव कर लेता है और अनंत शांति को प्राप्त होता है। चलिए समझें ये
कौन सी त्रिनाचिकेत अग्नि के बारे में बता रहे हैं, ये क्या होती है और कैसे इस अग्नि को समझने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अब इसको हम डिकोड करने का समय आ गया। परफेक्ट। सो अब हम इस अग्नि के बारे में पढ़ेंगे। ये त्रिनाचिकेत अग्नि क्या होती है, किस प्रकार ये प्रज्वलित की जाती है। जैसा शब्द आपको बता रहा है, त्रिनाचिकेत का अर्थ होता है 3 बार, और इस अग्नि का नाम नचिकेता के नाम पे है। तो ये कौन सी 3 अग्नि है, ये देखिए आपके सामने। 4 आश्रम है हमारे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 4 आश्रम है। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में शिफ्ट होना, उसके लिए नाचिकेत अग्नि की जरूरत है। इसको प्रथम संधि कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अभी हम इसको समझेंगे। तो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में शिफ्ट होने के लिए जिस कार्य को करना होता है, उसी को नाचिकेत अग्नि कहते हैं। यहां अग्नि का मतलब फायर इन द बेली है। अंदर वो आग धधकना जरूरी है, तो ही आप ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में शिफ्ट हो पाएंगे। तो पहली संधि मतलब द जॉइंट पॉइंट, द मिड पॉइंट। तो पहला मिड पॉइंट कौन सा हो गया, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में शिफ्ट होना। ये बहुत जरूरी है, इस पे हम बात करेंगे। दूसरा मिड पॉइंट क्या है, गृहस्थ से वानप्रस्थ पे शिफ्ट होना। ये दूसरी नाचिकेत अग्नि है। और तीसरा, वानप्रस्थ से सन्यास की ओर शिफ्ट होना। ये तीसरी नाचिकेत अग्नि है। हमारे अंदर 3 तरह की फायर होनी चाहिए, तो ही हम शिफ्ट हो पाएंगे। इसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया। और इससे पहले स्वर्ग मिलता है और अंततः अमृत मिल जाता है। यह पूरी कहानी है दूसरे वर्ग की। इसको अब हम एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। तो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ के बीच में प्रथम नचिकेत अग्नि, गृहस्थ और वानप्रस्थ के बीच में दूसरी नचिकेत अग्नि, वानप्रस्थ और संन्यास के बीच में तीसरी नचिकेत अग्नि। अगर ये धधक रही है तो ही व्यक्ति अगले आश्रम में जा पाएगा, और इसने धधकना बंद कर दिया तो व्यक्ति अगले आश्रम में नहीं जाएगा, वहीं अटक जाएगा। स्टेशन डेस्टिनेशन बन जाएंगे। और जो एक क्रॉस कर गया सारे आश्रमों को, इसी को कहेंगे ब्रह्म यज्ञ। और ऐसा व्यक्ति स्वर्ग जाता है, और ऐसा व्यक्ति अंततः अमृत को प्राप्त करता है। हर नचिकेत यज्ञ संधि में आती है, मिडवे 2 के। तो इसलिए 3 तरह की संधि हो गई। ठीक, अब एक एक करके हम इस पे बात करना शुरू करेंगे। ये जो अग्नि, कैसे इसको प्रज्वलित हम कर सकते हैं, चलिए। तो वी विल गेट टू नो ये अग्नि किस प्रकार प्रज्वलित की जाती है। चलिए, अब हमने देखा कि ये जो वानप्रस्थ से जब हम गृहस्थ की ओर जाते हैं, तो पहली नाचिकेत अग्नि की आवश्यकता होती है। देखिए, जब स्कूल और कॉलेज में विद्यार्थी होते हैं, आप में से कितने लोग मानते हैं टीनेजर्स बहुत ही क्रांतिकारी जनरेशन है। उनमें बहुत सारे थॉट्स होते हैं, वो डिसएग्री जल्दी करते हैं, वो बहुत इमोट करते हैं, दे आर मच रिएक्टिव। कैन यू रेज योर हैंड्स इफ यू एग्री विद इट, कि व्हेन अ पर्सन इज इन टीनेज 13 to 19 एब्सोल्यूट इन ब्रह्मचर्य, तो बड़ी अग्नि होती है अंदर, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे ओजस्वी विचार होते हैं लोगों के। आप अपने कॉलेज के दिनों को याद कीजिए। ठीक, ऐसे ओजस्वी विचार लोग रखते हैं, पर फिर कई बार जब समय के थपेड़े पड़ते हैं, तो अग्नि वो बुझने लगती है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि सर, जो कॉलेज में मेरे अंदर जोश था, या उस एज में जो अग्नि थी मेरे अंदर, जो टीन एज की अग्नि थी, अब वो थोड़ी सीमित हो गई। वो जो जोश होता था, वो जो सपने होते थे, अब वो वैसे नहीं रहे। जब मैं स्कूल कॉलेज में था, सो सोचता था ये करूंगा वो करूंगा, लाइफ ऐसी होगी वैसी होगी। वो जो अग्नि थी मेरे अंदर, अब वो वैसी नहीं बची। सो यही यमराज कह रहे हैं, सबसे जरूरी पहली बात यह है, वो जो नचिकेत त्रिनाचिकेत अग्नि है, उसको आप जलाए रखें।
ठीक। सो अग्नि की बात मतलब फायर इन द बेली। ठीक। हाँ, ये हो सकता है कई लोगों के केस में बढ़ सकती है, कई लोगों के केस में कम हो सकती है। ठीक। फायर का मतलब किस चीज की फायर? टू नो, टू ग्रो, टू गेट परमानेंट पीस एंड टू रियलाइज सेल्फ। इस चीज की फायर कि मैं जानूं, मैं आगे बढ़ूं, मैं प्रसन्नता अर्जित करूं और मैं अपने आप को रियलाइज करूं। ये क्या चल रहा है सन 2000 से लगातार 2024 तक? हम लोग हर सेशन में उस अग्नि में ही तो आहुति दे रहे हैं, फाट, ताकि अग्नि और भड़के। ठीक। नहीं तो कई लोगों के साथ धीरे धीरे समय के साथ अग्नि बुझने लगती है। अरे दुनिया में बड़ी बेईमानी है, अरे अच्छे लोग तो अब बचे ही नहीं, किस पे भरोसा करें, अगले तो जनरेशन ही बर्बाद है, ये वो, इतना नेगेटिविटी कई बार लोगों में आ जाती है। मुझे जीवन में कुछ अच्छा नहीं मिला, फिर वो अग्नि श्रिंक होने लगती। ठीक। संधि क्यों कहा गया इस अग्नि को? क्योंकि ये दो आश्रम के संयोग के बीच में आती है। ठीक। और जैसे अग्नि को जलाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। बताइए, अग्नि को जलाने के लिए क्या तीन चीजें हैं जिसके बिना अग्नि जल ही नहीं सकती? बताइए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्या वो तीन चीजें हैं जिसके बिना अग्नि नहीं जल सकती? कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स? इफ यू वांट टू इग्नाइट अ फायर, व्हाट डू यू नीड? ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यस, यू नीड फ्रिक्शन, यू नीड हीट, यू राइट, यू नीड हीट। ठीक है, ठीक है, एग्जैक्टली exactly. फ्रिक्शन या फ्यूल, कुछ भी कह ले, एक फ्रिक्शन और फ्यूल, हीट, एक चीज और है जिसके बिना अग्नि नहीं जल सकती, बताइए। ये तो बड़ी एलिजिबल बैच है भाई, सभी लोग नचिकेता है, यमराज जी जहां भी बैठे होंगे प्रसन्न होंगे देख के। बहुत अच्छा, सही आंसर है आप लोगों के। सो पॉइंट हियर इज दैट तीन चीजें, ऑक्सीजन, फ्यूल एंड फ्रिक्शन और हीट, ये तीनों चीजें ही तो ईट हैं। इसी ईट की बात यमराज शायद कर रहे हैं 1.1.15 में। ये तीनों चीजें जरूरी है। ऑक्सीजन, अगर अपने अंदर की उस आग को धधकते हुए रखना है तो ऑक्सीजन चाहिए, मतलब वातावरण होना चाहिए आपके आसपास ऐसा। वातावरण मतलब माता पिता और आपकी संगत, आपके माता पिता और जिन संगत में आप रह रहे हैं, क्या वो आपकी आग को भड़काती है या श्रिंक कर देती है? आप में से कई लोगों का कॉलेज बहुत अच्छा ना भी बीता हो, कॉन्फिडेंस आपने लूज किया था कॉलेज में। कितने लोग लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन कॉलेज? उनका कॉलेज बहुत अच्छा नहीं बीता, दे फील कि हाँ, वी वर नॉट इन आवर बेस्ट कॉन्फिडेंट फॉर्म, हम हमारा जो बेस्ट कॉन्फिडेंट रूप था हम उसमें नहीं थे। फाइन। सो कई बार वातावरण ऐसा नहीं मिलता, हम सबके अंदर वो अग्नि होती है, हर छोटे बच्चे में वो अग्नि होती है, परमात्मा उस अग्नि को दे के भेजता है। पर कई बार माता पिता का व्यवहार, कई बार हमारी संगत जिसके आसपास होते हैं हम, ऑक्सीजन नहीं मिलता, कुंभला जाते हैं, अग्नि बुझने लगती है। ठीक। दूसरा, फ्यूल, फ्यूल चाहिए, बारूद चाहिए, फ्रिक्शन होना चाहिए। वो बारूद के साथ जब फ्रिक्शन होगा तो आग लगेगी। बारूद है शास्त्र ज्ञान और गुरु का मार्गदर्शन, गुरु का मार्गदर्शन, शास्त्र ज्ञान, ये वो बारूद है। जितनी बारूद होगी ऐसे धधक के अग्नि जलेगी। पर अगर शास्त्र ज्ञान नहीं है, गुरु का मार्गदर्शन नहीं है, तो फिर वो सीलने लगता है, बारूद खत्म हो जाता है। फिर कितना ही घिसो, माचिस गीली हो जाती है, तो आप कितना ही घिसे वो जलती नहीं है। ठीक। तो अगर ये शास्त्र नहीं होते हैं तो क्या होता है, इंसान एक रॉन्ग वर्ल्ड व्यू बना लेता है, उसका देखने का तरीका बहुत अलग हो जाता है, फिर आप कितना ही घिसे उस व्यक्ति, उसके अंदर की अग्नि शांत हो जाती है, उसमें कोई स्पार्क नहीं होता। कई लोगों को आप मिलोगे उनमें कोई स्पार्क ही नहीं है, पर जब वो फिर शास्त्र पढ़ना शुरू करते हैं, सही उन्हें मेंटोर मिलता है, धीरे धीरे स्पार्क आता है, आंखों में चमक आती है। ठीक। तीसरा इज हीट, ताप, तपना जरूरी है।
वातावरण तो जरूरी है ही, तपना भी बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति जो आपको तपाए, आपकी अग्नि को भड़का सकता है। मोहम्मद अली की जितनी बेइज्जती हुई, उनकी अंदर की अग्नि और भड़की। जब कोई उन्हें मारता था तो 3 गुना मारते थे। तप अग्नि को भड़काता है, तपना, संघर्ष जीवन के। पर ध्यान दीजिए, अगर संघर्ष है और फ्यूल नहीं है तो फिर अग्नि नहीं चल पाएगी। इसीलिए कई बार संघर्षों के पास पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी हो जाता है। कई लोग उस संघर्षों से टूट जाते हैं, अग्नि बुझ जाती है उनकी। पर अगर बारूद है वहां, तो वो संघर्ष आपको बना देंगे। सम्यक दृष्टि से आप उन संघर्षों को देख रहे हैं। कितनी सुंदर बात हमने एक चाइनीज प्रोवर्ब पढ़ी थी, इफ यू ब्लेम अदर्स यू हैव लॉन्ग वे टू गो। अगर आप जीवन की हर परेशानी के लिए किसी को ब्लेम करते हैं तो अभी तो बहुत दूर जाना है। आप तो बहुत बड़े ब्लेम मॉन्कर हैं। पर इफ यू ब्लेम सेल्फ यू आर हाफ वे थ्रू। अगर आप हर परेशानी के लिए खुद को ब्लेम करते हैं तो आप आधा रास्ता पहुंच गए हैं। कम से कम आप दूसरों को तो ब्लेम नहीं करते, कहां से सुधार होगा आप पे अगर आप हर चीज के लिए दूसरों को ब्लेम करते रहे। अगर आप हर चीज के लिए खुद को ब्लेम करते हैं तो कम से कम दूसरों को नहीं करते, ये अच्छा है। पर यहां भी आप पहुंचे नहीं है, क्योंकि ये भी आपको परेशान करेगा। हर चीज के लिए आप ही गलती, सॉरी आप ही कहें। तीसरा लेवल आता है, इफ यू ब्लेम नो वन यू आर ऑलरेडी देयर। अगर आप किसी को भी ब्लेम नहीं करते इस दुनिया में तो समझ लीजिए आप आ गए, आप पहुंच गए। क्यों ब्लेम करें? जो होना है वही होना था, इसीलिए हो रहा है। आसपास जितने लोग हैं उन्हीं को होना था, इसीलिए वो हैं। जिन अनुभवों से गुजरना था उसी से गुजरे हैं, बिल्कुल सब ठीक है। किसको ब्लेम करें, किस चीज के लिए ब्लेम करें? जिस व्यक्ति को जीवन में होना था, एक छत के नीचे रहना था, वो रह रहे हैं। किसके लिए ब्लेम करें, किसको ब्लेम करें? जब ये क्लैरिटी आती है, आप बिगर पिक्चर देख पाते हैं, अग्नि धड़कती है तेजी से। सो शास्त्र आपको मदद करते हैं। तो ये ईंटें हैं, इनको जमाना पड़ती है। वातावरण, माता पिता, गुरु, शास्त्र, जीवन के अनुभव, आपका अनुशासन, ये सब ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट, इनको जमाएंगे तो यज्ञ की वेदी बनेगी। वो यज्ञ की वेदी बन गई इनके ईंटों से। फिर अपने आप को स्वाहा कीजिए और फिर जीवन यूपी यज्ञ यज्ञ शुरू होता है। अब जब आप खुद को स्वाहा करते हैं तब नचिकेत अग्नि प्रकट होती है। और नाचिकेत अग्नि 3 तरह की। पहली, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ पहली संधि, ताकि ब्रह्मचर्य आश्रम में जो अग्नि मेरे अंदर थी वो खत्म ना हो जाए, वो खत्म ना हो जाए। तो कैसे करें कि उस आश्रम की अग्नि जागृत रहे, ठीक, और मैं ब्रह्मचर्य से गृहस्थ जा सकूं। कई लोग गृहस्थ आते हैं तो उनमें अग्नि कम हो जाती है। कई लोग गृहस्थ आने के बाद बदल जाते हैं। आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिनमें बड़ा जोश था और गृहस्थ में आने के बाद उनका जोश थोड़ा कम हो गया। कॉलेज में आप जब जब उससे मिले थे तो उस बड़ा जोशीली बातें करा करता था, करती थी, वॉटेवर। बट आज थोड़ा बुझ सा गया है, बुझ सी गई है भाई। सो कैसे करें? हम आपको 12 सिंपल टिप्स दे रहे हैं ब्रह्मचर्य से गृहस्थ शिफ्ट होने के लिए। पहला, अपने पर्पस ऑफ लाइफ को कभी ना भूलें। नेवर फॉरगेट। क्या लक्ष्य था आपका जीवन का? आप जिस लक्ष्य को लेके चल रहे थे वो क्या था, उसको हमेशा याद रखिए। कॉलेज के जमाने में क्या सोचा था, मुझे क्या करना था जीवन में? एक एक्सपेरिमेंट हुआ। एक मुर्गी के सामने एक चौक से एक रेखा खींच दी गई। सच्ची एक्सपेरिमेंट है। मुर्गी को आंखों से दिखा के
उसकी आंखों के सामने एक चौक से रेखा खींच दी गई। मुर्गी उस रेखा को देखते देखते हिप्नोटाइज हो गई, वो हिल ही नहीं रही थी। आप उसको हिलाएंगे एक तरफ तो चलेगी, नहीं तो वहीं बैठी रहेगी। कहो तो आधा घंटा बैठे रहे। क्यों? क्योंकि वो जो देख रही थी उससे हिप्नोटाइज हो गई। आपका पर्पस ऑफ लाइफ आपको हिप्नोटाइज करता है, आप जहां देख रहे हैं। अगर आप सही नहीं देख रहे हैं तो हो सकता है आप गलत देख रहे हैं। इसीलिए पर्पस ऑफ लाइफ ना भूलें। हम जहां ध्यान लगाएंगे वही हम बन जाएंगे। जैसे मुर्गी ने उस लाइन पे ध्यान लगाई, उस लाइन पे हिप्नोटाइज हो। इसीलिए रिसर्चेस ये बताती हैं कि जो लंबे लंबे हाईवेज होते हैं, ये होना चाहिए थोड़े समय बाद रोड मुड़े, नहीं तो एक लाइन जो रात को दिखती है ना हेडलाइट पे, वो जो सेंटर लाइन होती है जिसपे हम गाड़ी चलाते हैं, इट इज हिप्नोटिक। अगर एक साथ ही चलती रहे तो आप हिप्नोटाइज हो जाएंगे, एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए बीच बीच में वो लाइन तोड़ी जानी चाहिए, दाएं बाएं मतलब नियम नहीं तोड़े जाना चाहिए। हम कह रहे हैं बीच बीच में उस लाइन को लेफ्ट मोड़ा जाए, राइट मोड़ा जाए। ऐसे बनाने से आदमी जगह रहता है। ठीक, कहते हैं मर्फीज लॉ है, कम्युनिकेशन को उसके सबसे खराब अर्थों में समझा जाता है। अब हमने कहा लाइन तोड़ी जानी चाहिए, तो इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि हम कह रहे हैं कि ट्रैफिक रूल्स को तोड़ दिया जाए, आगे बढ़े। सो पर्पस ऑफ लाइफ, कहां आप ध्यान लगा रहे हैं। भगवान महावीर कहते थे ध्यान दोनों तरह से लग सकता है, अच्छी चीज पे भी, गलत चीज पे भी। नेगेटिव ध्यान खतरनाक हो सकता है। अगर आपका ध्यान है कि भाई मेरा गुस्सा बहुत तेज है, मुझे गुस्से पे, आप गुस्से पे ही सोचते रहते हैं, जो चीज आप लगातार सोचेंगे वो चीज आपको हिप्नोटाइज कर देगी। हमेशा पॉजिटिव चीजों पे सोचना शुरू कीजिए। इस पे मत सोचिए कि व्हाट यू वांट टू अवॉइड, मुझे जीवन में दुख नहीं चाहिए, मुझे जीवन में ये नहीं चाहिए। व्हाट यू वांट टू अवॉइड उस पे मत सोचिए, आपको चाहिए क्या उस पे सोचिए। फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू बी रादर देन व्हाट यू वांट टू अवॉइड। किसी क्रिकेटर ने अपने इंटरव्यू में बताया कि मैं जब सोचता था, जब मैं प्रैक्टिस करता था, यार कहीं वो बॉलर से आउट ना हो जाऊं, मैं कहीं उस बॉलर के सामने आउट ना हो जाऊं। वो कहता था हमेशा वो बॉलर मुझे आउट कर देता था जब भी मैं सोचता था। कहीं ना कहीं आप प्रोग्राम हो जाते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने पर्पस ऑफ लाइफ को मत छोड़िए कभी। जोकोविक नाम के कितने महान टेनिस प्लेयर हैं। 2010 में वो वर्ल्ड नंबर 3 थे, पर उस समय उन्होंने कोई सिग्निफिकेंट चैंपियनशिप नहीं जीती थी टेनिस की, जबकि नंबर 3 पे थे, ग्रैंड स्लैम नहीं जीत पाए। तो अपने कोच के पास गए, बोला मैं इतना अच्छा खेल पर मैं कुछ सिग्निफिकेंट अचीव नहीं कर पा। एंड वो लो फील करने लगे, उनकी नाचिकेत अग्नि श्रिंक होने लगी। तब कोच ने उनसे 3 क्वेश्चन पूछे, जो आज हम आपसे भी पूछ रहे हैं। जब भी आप डल हो, लो फील करें, कभी भी ये 3 क्वेश्चन पूछिए। पहला, जो भी काम आप कर रहे हैं, हम सिविल सर्विसेज में जब पढ़ाते हैं तो हम हमेशा कहते हैं, पहला क्वेश्चन कोच ने पूछा जोकोविक से, व्हाई डिड यू स्टार्ट इट फर्स्ट। याद करो तुमने टेनिस खेलना क्यों शुरू किया था, क्या चाहते थे तुम। वो बचपन में चला गया, उसने कहा मुझे जुनून था, मुझे मजा आता था खेलने में, आई यूज्ड टू लव इट। मैं घंटों खेल सकता था, मुझे लगता था मैं पैदा ही इसीलिए हूं, मुझे कभी अकेलापन नहीं लगता था जब मैं खेलता था। सो यू स्टार्टेड बिकॉज यू लव्ड इट। जोकोविच ने कहा हाँ, यस, आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई लव इट। फिर सेकंड क्वेश्चन कोच ने पूछा, डू यू स्टिल लव इट। क्या तुम अभी भी इसको प्यार करते हो। तो जोकोविच ने कहा हाँ, टेनिस के अलावा मुझे कुछ नहीं आता, यही मेरा जीवन है। फिर कोच ने कहा तीसरा क्वेश्चन, तो फिर बचपन की ही तरह, क्या तुम केवल खेलने के लिए खेल सकते हो, बिना ये सोचे कि कौन सी चैंपियनशिप जीती, कितने राउंड हुए, क्या किया क्या नहीं किया।
जैसे बचपन में खेलते थे, बस खेलने के लिए खेलते थे, खुल के खेलते थे। जोकोविच ने कहा कि यह बात सच है। उसने बहुत सोचा, एंड नाउ ऑनवर्ड्स वो केवल खेलने के लिए खेलते थे। ही यूज्ड टू एंजॉय हिज गेम। अगले 6 महीने में उसने लगातार 23 मैच जीते, उसमें से 3 ग्रैंड स्लैम जीते, और जोकोविच दुनिया के पहले व्यक्ति बने जो 325 हफ्तों तक वर्ल्ड नंबर 1 रहे। याद कीजिए भगवत गीता, अर्जुन कर्म के लिए कर्म कर, जीत हार को समान मान। तो अपने अंदर की अगर अग्नि को धधकाए रखना है, छोड़िए जीत, खेलने के लिए खेलिए और पर्पस ऑफ लाइफ को मत भूलिए। दूसरी बात, अपने 500 ऋणों को चुकाइए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए। हम आपको बता रहे हैं गृहस्थ आश्रम में अच्छे से शिफ्ट कैसे हुआ जाए बिना अग्नि को बुझाए हुए। अपने माता पिता की सेवा कीजिए, अपने गुरु से जो सीखा है उसको 10 लोगों तक लेके जाइए, उसको व्यवहार में अपनाइए। ये गुरु ऋण हो गया। पितृ ऋण हम बता चुके। तीसरा, मनुष्य ऋण, लोगों की सेवा कीजिए, गृहस्थ आश्रम इसीलिए है। चौथा, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन कीजिए। पांचवा, अपने आसपास जितने भी जीव जंतु हैं उनकी सेवा कीजिए, पेड़ पौधों की सेवा कीजिए। ये पांचों हमारे ऋण हैं जो हमें करने हैं। आजकल जापान, इटली, जर्मनी, साउथ कोरिया, स्पेन हम देखते हैं, अगली जनरेशन वो लाने ही नहीं देना चाहते। कई लोगों से हमारी बात हुई कि क्यों नहीं चाहते कि वो बच्चा हो ही उन्हें। तो 5 कारण बड़े सामने आ रहे हैं। आजकल दुनिया बदल रही है, अगली जनरेशन ही ना आए, बस हम दोनों ही रहें। पहला, इकोनॉमिक प्रेशर, पैसे नहीं है सर, क्या हम खाएंगे, क्या किसी और को खिलाएंगे। दूसरा, करियर से टाइम नहीं मिलता, करियर बनाना है। तीसरा, फ्रीडम कम हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं तो और कहीं नहीं जा सकते। चौथा, इंटेंस वर्क कल्चर, सर 12-12 घंटे तो काम में लग जाते हैं, अब संभालेंगे कहां से अगर वो हो गए तो। अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार ही नहीं है। ऐसे कई कारण है, पर ध्यान रखें कि अगर हमें गृहस्थ आश्रम की तरफ जाना है तो पांचों ऋण चुकाएं। तीसरा, अपनी दिनचर्या को सम्यक रखें, मेक अ वेरी गुड रूटीन एंड लिव इट। इससे अंदर की अग्नि धधकती रहेगी। आप भले गृहस्थ में भी हैं, रूटीन मत छोड़िए, एक अच्छा टाइम टेबल बनाइए। भले खुद का बिजनेस हो, यू शुड लिव अप टू अ टाइम टेबल, ठीक। और वो टाइम टेबल बैलेंस्ड होना चाहिए, सम्यक, जिसमें आपकी साइकोलॉजिकल, आपकी फिजिकल ग्रोथ, आपकी सोशल ग्रोथ, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ सारी होनी चाहिए। ऐसा टाइम टेबल बताइए। चौथा, अपनी आय के साधन को धार्मिक रखिए। अगर आपकी आय के साधन अधार्मिक होंगे तो अग्नि बुझेगी, डरे रहेंगे आप। धार्मिक रखिए, ठीक। पांचवा, त्याग के साथ भोग कीजिए, खूब कमाइए, मेहनत कीजिए, बिलियनियर बनिए, पर भोग त्याग के साथ कीजिए, अति मत कीजिए भोग में भी। ये प्लेनेट हम सबका है। अगर एक व्यक्ति ही अपनी ग्रीड पूरी करने लगेगा तो कई की नीड पूरी नहीं हो पाएगी। हम देखते हैं कई देशों में बहुत सारा खाना छोड़ देते हैं, ठीक। वो त्याग नहीं है, वो बर्बादी है। छठा, आई से वी की ओर बढ़ी है, अब परिवार बढ़ गया है। मैं क्या सोचता हूं इंपॉर्टेंट नहीं है, सबके हित में क्या है वो विचार करें। हमेशा सोचिए सबके हित में क्या है। मैं से वी की तरफ बढ़िए, हम की तरफ बढ़िए। सातवां, स्वधर्म का पालन कीजिए, जिस काम के लिए बने हैं वो काम कीजिए, अग्नि अंदर धधकती रहेगी। जब वो काम नहीं करते जिसके लिए बने तो अग्नि बोरिंग हो जाता है। रिश्तों में सत्य का साथ दीजिए। कई बार रिश्तों में कोई बड़ा होता है, कुछ आप कह नहीं पाते, पर हमेशा सत्य का साथ दीजिए, नहीं तो अग्नि आपके अंदर की बंद हो जाएगी। नवा, समाज निर्माण में योगदान दीजिए, इससे आपके अंदर की अग्नि भड़केगी। जो भी आप कर सकते हैं अपने स्तर पे। 10वां, परिवार निर्माण में योगदान दें।
परिवार में बच्चों को संस्कार ये सब देने से आपके अंदर की अग्नि भड़केगी। क्यों? क्योंकि जब आप संस्कार देते हैं, रिवीजन होता है उन प्रिंसिपल्स का। 11वां, साक्षी भाव से देखें सारे उतार चढ़ाव, नहीं तो फ्यूज हो जाएंगे, अग्नि फ्यूज हो जाएगी। न्यूट्रल होकर देखें उतार चढ़ाव। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं बादलों की तरह आए होंगे और ये जाएंगे। ऐसे देखिए इन सब। जोकोविच जिनकी हम बात कर रहे हैं, इतने महान टेनिस प्लेयर, वो जब बहुत हारने लगे थे, तब कोच ने जब उन्हें सिखाया तो उन्होंने साक्षी भाव मेडिटेशन की प्रैक्टिस की, माइंडफुलनेस की। आई एम कोटिंग जोकोविच। उन्होंने कहा, मैंने विचारों को आते जाते देखा कि कैसे एक नेगेटिव विचार आ रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिला, मुझसे हमेशा इंपॉर्टेंट मैचेस में गलती क्यों होती है, मैं पॉइंट्स को कन्वर्ट क्यों नहीं कर पा रहा, लाइक मैनी मैनी सच थिंग्स, आई एम नॉट गुड इनफ। मैंने विचारों को आते जाते देखा, रोका नहीं, रेजिस्ट नहीं किया, बस चुपचाप देखता रहा उन विचारों को। ये टिप्स हैं सभी के लिए। केवल बैठिए और उन सारे विचारों को देखिए। स्टेप 1, बस उन नेगेटिव विचारों को देखते रहिए, जैसे दूर से कुर्सी लगा के देख रहे हैं। ठीक, जब सारे देख लें तब आप देखेंगे वो चले जाएंगे। उसके बाद आप थोड़ा शांत महसूस करेंगे। अब उन विचारों से वो तो चले गए, अब पॉजिटिव अफर्मेशंस के बारे में अब सोचिए। पहले नेगेटिव को जाने दीजिए, पूरा कचरा साफ। अब पॉजिटिव अफर्मेशन के बारे में उसने कहा, स्टेप 2, नाउ थिंक अबाउट पॉजिटिव अफर्मेशंस। जैसे, मैंने इतने सारे टूर्नामेंट जीते हैं, आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी प्लेयर, आई हैव डन इट, आई विल डू इट। मैंने जीवन की इतनी बुरी परिस्थितियों से खुद को निकाला है, मैं फिर निकाल सकता हूं और मैं निकालूंगा। यस, ठीक है। अब जोकोविच कहते हैं, नाउ स्टेप 3। जब ये हो गए, अब इन अफर्मेशंस के साथ स्टेप्स जोड़े जो मुझे लेनी है। जोकोविच कहते हैं, मैं अपना रैकेट को ठीक पकड़ता हूं, उसकी ग्रिप देखता हूं कि मेरा टी शर्ट वी शर्ट प्रॉपर मुझे मूव करने के लिए दे रहा है कि नहीं, मेरा बैलेंस दोनों पैरों पे प्रॉपर है कि नहीं। ये कहां कर रहे हैं? टेनिस कोर्ट में। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में, क्योंकि वो राउंड खत्म हुआ, 10-15 सेकंड का ब्रेक मिला और फिर से चालू हुआ। इतनी सी देर में वो उन नेगेटिव विचारों को देख ले रहे हैं, अफर्मेशन ला रहे हैं और फिर उन पे एक्ट कर रहे हैं। एक्ट करना जरूरी है, ठीक है। साक्षी भाव से देखें। 12वां और अंतिम, यम नियम का पालन करें। हमने योग सूत्र में यम नियम पढ़े हैं, सत्य, अहिंसा, परिग्रह, संतोष, इनका पालन करें। ये 12 काम आप कीजिए, आपके अंदर की अग्नि एज इट इज गृहस्थ में चली जाएगी। आप ये 5-12 काम मत कीजिए, आपकी अग्नि बुझने लगेगी। आप स्वधर्म का पालन मत कीजिए, कुछ और करिए, आपकी अग्नि श्रिंक होने लगेगी। ठीक, इससे पहली संधि आप जीत जाएंगे। ब्रह्मचर्य में जो कुछ सीखा है ना, उसी की तो परीक्षा गृहस्थ है ना। ब्रह्मचर्य में सिखाया गया, गृहस्थ ने उसे चेक किया कि इस व्यक्ति ने सीखा भी है कि नहीं सीखा है। ठीक, तो इसीलिए गृहस्थ के चैलेंजेस को सहर्ष लीजिए, क्योंकि ये वानप्रस्थ, ये ब्रह्मचर्य में जो जो सीखा है, जितनी थ्योरीज पढ़ी है, उसी का टेस्ट है कि कुछ सीखा कि नहीं। अब अगला, गृहस्थ से वानप्रस्थ कैसे जाए? दूसरी संधि, बिना अपने अंदर की अग्नि को डल किए हुए। अब गृहस्थ जीवन तो चल रहा है, पर सर अब उम्र हो गई है। गृहस्थ में जो कुछ पाया है उसे छोड़ना वानप्रस्थ है। ठीक, ब्रह्मचर्य में जो सीखा है उसकी परीक्षा गृहस्थ है, और गृहस्थ में जो कुछ पाया है, खूब कमाया है, अब उस सबको छोड़ पाना वानप्रस्थ है। तो इसके लिए कुछ क्विक टिप्स हैं। पहली बात वही है, अपने पर्पस ऑफ लाइफ की तरफ बढ़ना शुरू कीजिए। स्टार्ट गोइंग ऑन दैट। पर्पस ऑफ लाइफ की तरफ आप बढ़िए, थोड़ा अनकॉम्प्लिकेट कीजिए। एक छोटी सी एक्सरसाइज हम आपको दिखा रहे हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपको बनाना है अपनी नोटबुक में। ठीक, जो आपको स्क्रीन पे दिखेगी उसको आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। चलिए बना लीजिए जल्दी से।
ठीक, बना लिया। अब आपका पहला टास्क है, बिल्कुल एज इट इज बनाइए। पहला टास्क यह है कि जो ए है इसको दो इक्वल और आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड अनशेडेड पोर्शन ऑफ ए इन टू इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट्स, जल्दी से कीजिए। और कर लें तो कैमरा ऑन करके हमें दिखाना चाहें तो केवल कैमरे में दिखा दीजिए। पहला टास्क है यार, कर लीजिए। आई होप आपने कर लिया है। जो ए का अनशेडेड पोर्शन है उसको दो इक्वल और आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड करना है। चलिए, क्या आपने ये किया है? अगर आपने ये किया है तो आपका आंसर सही है। हाथ खड़ा करें अगर आपने यही किया था। यू कैन रेज योर डिजिटल हैंड्स। परफेक्ट, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सबकी नचिकेता अग्नि जली हुई है। ठीक, अगला टास्क। अब बी का जो अनशेडेड पोर्शन है उसको तीन इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कीजिए। बी का जो अनशेडेड पोर्शन है, जल्दी कीजिए। तीन इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या ये है? अगर ये किया है तो आपका आंसर सही है। वेरी नाइस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। बहुत अच्छा, यहां भी नाचिकेता अग्नि जली हुई है। बहुत अच्छा। अब सी। अब सी के अनशेडेड पोर्शन को चार इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड करना है। करिए। बिल्कुल इक्वल होगा और आइडेंटिकल, देखने में भी एक जैसा होना चाहिए, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल एंड आइडेंटिकल। इफ एनीबडी वांट्स टू सी, नो इट्स रॉन्ग। आंसर ट्राइंगल के फॉर्म में नहीं है। अ हिंट फॉर यू, ट्राइंगल मत बनाइए, ट्राइंगल में नहीं है। क्विक, जल्दी कीजिए। एनीबडी? हिंट नंबर टू, आंसर एल के फॉर्म में भी नहीं है, एल भी मत बनाइए। हिंट नंबर थ्री, एल के फॉर्म में मतलब अगर किसी ने ऐसा बनाया एक के नीचे एक चार एल, वो नहीं है। एक के नीचे एक एल नहीं है वो। चलिए एक हिंट दे रहे हैं आपको। सॉल्यूशन नहीं, स्क्वायर भी नहीं है। सॉल्यूशन प्रॉब्लम में ही छुपा है, जरा देखिए, सोचिए, दिमाग लगाइए। एनीबडी कुड डू इट? चलिए अपने डिजिटल हाथ हटा लीजिए ताकि पता पड़े कि जब बाद में आप हाथ खड़ा करें तो। परफेक्ट। नहीं, अनशेडेड रिमूव नहीं करना, अनशेडेड पोर्शन को ही करना है। चलिए हम आपको आंसर दिखा रहे हैं। सी, कैन यू सी? चार एल ऐसे बन जाएंगे। कितने लोग बना पाए, हाथ खड़ा करें। चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। अब आपको डी जो है उसको सात पार्ट में डिवाइड करना है। क्विक, फास्ट कीजिए, जल्दी। जिसका हो जाए चैट बॉक्स में लिखिए। टाइम अप, हम दिखा रहे हैं। ये है आंसर। 6 लाइन खींचनी है बस, नथिंग एल्स। कितने लोग नहीं सोच पाए थे इस बात को? हाथ खड़ा करें। लेट्स बी ऑनेस्ट, कितने लोग नहीं सोच पाए थे
कि केवल 6 लाइनें ही तो खींचनी थी। अब जल्दी से बताइए क्यों नहीं सोच पाए आप? क्यों नहीं सोच पाए, जबकि डी कितना सिंपल था? क्यों नहीं सोच पाए बताइए? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। पहले वाला कठिन था। यही 4 हमारे आश्रम है दोस्तों। ठीक। क्या होता है, ये जो सी है ये गृहस्थ आश्रम है। ठीक है। इसमें इतना कॉम्प्लिकेशन हो जाता है कि हम इतना कॉम्प्लिकेटेड सोचना चालू कर देते हैं कि वानप्रस्थ में भी इतना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, जबकि अब हमें सिंप्लीफाई होना है। हो गया सब कुछ। वानप्रस्थ आश्रम में सी जैसा दिमाग नहीं लगाना है। प्रॉब्लम कई बार कठिन नहीं होती, हम उस प्रॉब्लम के लिए बहुत ज्यादा कठिन हो जाते हैं। यही हमारे साथ हुआ। द प्रॉब्लम वॉज नॉट टफ, वी वर टफ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे। सो पहला, पर्पस ऑफ लाइफ की तरफ बढ़िए। दूसरा, सिंप्लीफाई, चीजों को सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक। तीसरा, कामनाएं सीमित करने का समय है। ये मितव्ययी बनने का समय है। न्यूनतम जीवी बनने का समय है। जितने कम में गुजारा कर सके, कम से कम कपड़े। वानप्रस्थ टफेस्ट नहीं है, सिंपलेस्ट है। पर यह आ रहा है गृहस्थ के बाद। तो गृहस्थ इतनी कॉम्प्लिकेटेड बुद्धि कर देता है कि वो सिंपल चीज ही समझ में नहीं आती। ये कितना सिंपल है अपनी आवश्यकताएं सीमित कर दो। ठीक। कम खाएं, कम कपड़े खरीदें, खुद पे खर्चा कम करना शुरू करें, न्यूनतम जीवी हो जाए। ठीक। चौथा, प्रत्याहार करें। अब ध्यान लगाना शुरू करें, चारों तरफ से इंद्रियों को खींच के आंख बंद करके ध्यान में बैठिए, प्रत्याहार करें। छठा, रूटीन पारिवारिक, पांचवा सॉरी, रूटीन पारिवारिक विषय छोड़ दें। कितने विषय छोड़ देना है? 80%। 80% चीजें जिनमें आप बोलते थे अब चुप हो जाएगी। ये करने के लिए आए हैं क्या हम लोग कि सब्जी कैसे बनेगी और ये कपड़े कैसे धुलेंगे और ये कैसे होगा? अब वानप्रस्थ है। अब ऊर्जाएं किस पे लगानी है? बड़े प्रश्नों पर। 80% चीजों पे अब बोलना बंद कीजिए, ऊर्जा ना दें। और फिर कहां ध्यान दें? प्रकृति पे ध्यान दें। देखिए प्रकृति कितनी सिंपल है। वो डी को 6 पार्ट में डिवाइड करना है, जरा सी बात। प्रकृति पे ध्यान देना शुरू करिए। नेचर में जब नेचर वॉक पे जाइए, फिर सोचिए नेचर के बारे में, उससे जीवन को जोड़ के देखिए और विचार कीजिए मैं कैसे नेचुरल हो सकता हूं। जितना नेचुरल हो सकूं, प्रकृति की तरह जियो। ठीक। प्रकृति हर चीज को समय आने पे ही खिलता है। कोई जल्दबाजी नहीं है प्रकृति में किसी को। धीरे धीरे उस तरफ जाइए। सत्संग कीजिए। 7, अधिक से अधिक सत्संग कीजिए। धारणा कीजिए, ध्यान कीजिए। 8, यही समय है सक्सेशन प्लानिंग कर दीजिए। नमस्ते जयराम जी की, तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम संभालो। बहुत किया हमने। 9th, मैक्सिमम डेलीगेट कर दीजिए। सारे काम जो आपके करने योग्य नहीं है किसी को दे दीजिए करने की। समय बचेगा इससे। 10th, धार्मिक कार्यों में अब समय देना शुरू कीजिए, जिससे जनहित होता हो, सर्वहित होता हो।
11th स्वाध्याय कीजिए, शास्त्र पढ़िए। एंड 12th एक्सपेंशन ऑफ लव टू ऑल, सभी के प्रति अब मन में प्रेम आना चाहिए। रामानुजन कहीं से जाते थे, इतने महान संत थे, तो एक व्यक्ति ने बोला कि मुझे ईश्वर को देखना है। तो रामानुजन ने कहा, तुमने कभी किसी को प्रेम किया है? वो आदमी चकित हो गया। उसको लगा कि अगर मैं ये कहूंगा कि प्रेम किया है तो उनको लगेगा कि मैं तो यूं ही शौधा हूं, इधर उधर घूमता फिरता हूं। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने किसी को कभी प्रेम नहीं किया। तो बोला, किसी को एक पल के लिए भी नहीं प्रेम किया? तो उसने कहा, नहीं, एक पल के लिए भी नहीं, मैं बस ईश्वर को जानना चाहता हूं, किसी के प्रति प्रेम नहीं। रामानुजन ने बड़े प्रेम से उसको बोला कि अभी तुम वापस जाओ, जब किसी के भी प्रति प्रेम कर सको तब वापस आना, क्योंकि यही प्रेम एक्सपैंड होता जाता है आध्यात्म में। पहले मैं केवल खुद को प्यार करूं, मैं, मेरा, मेरी लाइफ, मेरी सोच, मेरे लिए अच्छा क्या है, मुझे तुमसे क्या मतलब। फिर जब आध्यात्म विकसित होता है तो मेरा परिवार, इतने आध्यात्मिक सब होते हैं, मेरे बच्चों का हित हो, मेरे परिवार का हित हो, इतने आध्यात्मिक तो सब हो ही जाते हैं। लव स्पेयर बढ़ता है। फिर मेरे पड़ोसियों का हित हो, मेरे कुलीग का हित हो, मेरे समाज का हित हो, मेरे प्रदेश का हित हो, मेरे देश का हित हो, मेरी दुनिया का हित हो। धीरे धीरे वो जो प्रेम एक जमाने में मैं केवल खुद को करता था, अब मैं सारी दुनिया को करता। वो जो मेरी मैं की परिभाषा थी, उसमें आज सारी दुनिया आती है। इसी को आध्यात्म कहते हैं। सो ये हमें सीखना है वानप्रस्थ में, कि क्या मेरा मैं की परिभाषा एक्सपैंड हो रही है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब तीसरा, वानप्रस्थ से सन्यास की ओर, ये तीसरी संधि है, थर्ड कनेक्ट। वानप्रस्थ में जो वैराग्य उठ रहा है मन में, सबसे, जयराम जी की, उसको परम वैराग्य में बदल देना है। वानप्रस्थ में हो सकता है चीजों के लिए वैराग्य हो जाए। हमने कहा मिथ वही बने, शक्कर कम कर दीजिए, नमक कम कर दीजिए, जमीन पे सोना चाहें तो जमीन पे सोना चालू कीजिए। जितना श्रिंक करके खुद को न्यूनतम पे ले आइए, हर तरफ हर आवश्यकता है। फिर प्रत्याहार, अपनी इंद्रियों को भी श्रिंक करिए। कैसे इंद्रियों को श्रिंक करें? चारों तरफ के डिस्ट्रक्शन से भी हटना शुरू। यह है प्रत्याहार का खेल। अब वानप्रस्थ का खेल, वानप्रस्थ में जो वैराग्य उठा है उसको परम वैराग्य में बदल देना सन्यास का काम है। परम मतलब है वो सबके लिए होगा। शक्कर नहीं छोड़ी, सब कुछ छोड़ा। इसका मतलब किसी से घृणा है, ऐसा नहीं है। ठीक, न राग न द्वेष। क्या करें फिर? अगर आप सन्यास आश्रम की तरफ जाना चाहते हैं, ये 15 काम कीजिए। पहला, भ्रमण करें, जितना भ्रमण कर सकते। भ्रमण का मतलब घर से भी बाहर निकलिए। ठीक, भ्रमण का मतलब, अगर शरीर भ्रमण का अनुमति नहीं दे रहा है, अध्ययन कीजिए। अध्ययन भी मानसिक भ्रमण है। आप दुनिया भर का शास्त्र पढ़ते हैं। आप देखिए, हर महान सन्यासी, अधिकतर महान सन्यासी ने बड़ा भ्रमण किया। आदि शंकर हो, नानक हो, जीसस हो, बुद्ध हो, महावीर हो, भ्रमण करें। चलते रहेंगे, राग द्वेष नहीं होगा किसी से। दूसरा, संयम करें, हर चीज में संयम। बोकुजू एक जैन संत हुए, वो अपने गुरु के बड़े प्रिय थे, वहीं रहते थे उनके मॉनेस्ट्री में। एक बार साफ सफाई के दौरान गुरु की एक बड़ी कीमती चीज टूट गई। अब जैसे वो इतनी कीमती चीज टूटी, बोकुजू तो थर्रा गए एकदम से, क्योंकि उन्हें पता थी गुरु को उनके गुरु ने दी थी, और उन्हें यह भी सुना था शायद उनके गुरु को उनके गुरु ने दी थी। पता नहीं कितनी जनरेशन की परंपरा थी, और मुझसे टूट गई। घबरा गया एकदम से बोकुजू, चेहरा पीला पड़ गया। पर बड़ा विद्वान था, वो भी नचिकेता जैसा ही बालक था।
गुरु ने पूछा तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है, क्या हो गया? तो बोकुजू ने पूछा, उत्तर देने की जगह, गुरु जी व्यक्ति मरता क्यों है? बोकुजू को गुरु ने कहा, जब उसका समय आ जाता है तो चला जाता है। हम्म। बोकुजू ने पूछा, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता क्या? गुरु ने कहा, नहीं, जब समय आ गया सबको जाना पड़ता है, समय हो गया, जाने का तो जाना होता है। तो बोकुजी ने बोला, तो इसका फिर दुख मनाना चाहिए। गुरु ने बोला, नहीं नहीं, कोई दुख नहीं मनाना चाहिए, ये तो प्रकृति का नियम, हम आएंगे हम जाएंगे। तो बोकुजी ने सर नीचे करके बड़े संकोच से कहा, वो गुरुजी आपके वो जो कीमती चीज थी उसका आज समय आ गया था। गुरु समझ गए बोकुजू की बात, पर जो गुरु ने कहा वो $1 मिलियन बात थी। गुरु ने कहा, बोकुजू मैं तो समझ गया, पर मैं चाहूंगा कि तू भी इस बात को समझ जाए कि हर चीज जब उसका समय आ जाता है तो हो जाती है। कोई चीज टूट गई मानो उसका समय आ गया, कोई नौकरी छूट गई मानो उसका समय आ गया, पूरे प्रयास के बाद कोई रिश्ता टूट गया उसका समय आ गया, कोई अभिन्न इस धरती से चला गया उसका समय आ गया। ये बात जैसे ही अंदर धार ली जाती है, सन्यास प्रकट होता है। कोई आस नहीं, समय आ गया था उसका। जैसे एक पत्ता जब समय आ जाता है गिर जाता है सूख के, सबका समय आ जाता है। संयम करें। तीसरा, चौथा सॉरी, तीसरा, अपने 6 रिपुओं को केंद्र बनाइए, दूसरों पे अब बातें नहीं। हाँ, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस। आपकी बातचीत का केंद्र, आपकी सोच का केंद्र अपने अवगुण होने चाहिए, बस। लालच, क्रोध, ईर्ष्या, बैर, इसके अतिरिक्त अगर आप बात कर रहे हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं कि आप संन्यास आश्रम। कोई गॉसिप नहीं। चौथा, पर निंदा जीरो, किसी की निंदा नहीं, नो ब्लेम। वानप्रस्थ में कम करना शुरू कर दिया था, अब खत्म। पांचवा, ध्यान और समाधि, इसी में रहिए, जितना ध्यान लगा सके। ध्यान का आंख बंद करने से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान का तात्पर्य हर पल अवेयर रहना अपने षट रिपुओं के प्रति। पिछली बार अपन ने बात की थी, वासनाओं के प्रति हर समय ध्यान एकाग्रचित, कि मेरे पर्पस ऑफ लाइफ की तरफ मैं जा रहा हूं कि नहीं, और कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो तुरंत मैं उसको पकड़ के बाहर फेंक दूं। छठा, शास्त्र अध्ययन करें, रोज बढ़ाइए समय। सातवां, स्वाध्याय करें और उसको प्रैक्टिस करें, निधिध्यासन करें, रोज कुछ सीखें उसको जिए, सीखें और उसको जिए। आठवां, गृहस्थी के विषयों पे पूरे उदासीन, एक शब्द नहीं बोलेंगे आप। हाँ, अगर कुछ अति, अति का मतलब कुछ बवंडरी हो गया है, घर ही जल जाएगा, किसी की मृत्यु ही हो जाएगी, तो बात अलग है, तो बोल दीजिए, अन्यथा जय राम जी। ठीक। वेद व्यास थे ना, महाभारत के सबसे अग्रज पुत्र थे। जब बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती थी तो आते थे, बताते थे मत लड़ो यार, उनको तो सब पता था, पर बता के भी मुस्कुरा के चले जाते थे, क्योंकि उनको पता है जब समय आएगा तो ये सब करेंगे ही। रास्ता मुझे से सुधारना मेरा काम है, इनकी नियति इन्हें ले जाएगी। नवा, रिश्तों से राग द्वेष कम करना, ना किसी के प्रति अब द्वेष बचे ना राग। दसवां, अपना मैक्सिमम समय पर्पस ऑफ लाइफ में दीजिए। 11वां, क्षमा करें और मांगे, आप हल्का हो जाएंगे। 12वां, गुरु संगत करें। 13वां, मौन रखें, जितना कम बोले उतना अच्छा, अति आवश्यक हो तो बोले। 14वां, उपवास करें। 15वां, हाँ 14वां उपवास करें। दीज आर 14 टिप्स। ये करने से
ये तीसरी संधि भी पार हो जाती है। 18वें मंत्र में यमराज कहते हैं, जो विद्वान नाचिकेत अग्नि के त्रय संधि को जानकर नाचिकेत अग्नि का 3 बार अनुष्ठान करता है, वो वानप्रस्थ से प्रॉपर गृहस्थ में शिफ्ट होता है, गृहस्थ से प्रॉपर वानप्रस्थ में शिफ्ट होता, सॉरी ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में शिफ्ट होता है। पहला अनुष्ठान कर लिया उसने, अग्नि बुझने नहीं दी। वान गृहस्थ से वानप्रस्थ पे शिफ्ट होता है, दूसरा अनुष्ठान किया, अग्नि बुझने नहीं, पर्पस ऑफ लाइफ चला जा रहा है। और तीसरा वानप्रस्थ से संन्यास पे शिफ्ट होता है। 3 बार उसने अनुष्ठान कर दिए, 3 बार अनुष्ठान करता है। वह शरीर के समाप्त होने के पूर्व ही, यमराज कह रहे हैं, गौर से सुनिए, मृत्यु का पाश तोड़ देता है, शोक के पार हो जाता है और स्वर्ग लोक में आनंदित रहता है। आप मृत्यु के आने पर आनंदित रहेंगे या आतंकित रहेंगे, ये निर्भर करेगा कि आपने ये तीनों अग्नि अपने अंदर जला रखी है। त्रिनाचिकेत अग्नि अगर जला रखी हैं तो अंतिम पल, हर पल हम आनंदित रहेंगे, और अगर नहीं जला रखी तो हर पल हम आशंकित रहेंगे, आतंकित रहेंगे अंतिम अंतिम पल पे आने। चलिए एक क्विक रिकैप करेंगे और हम जानेंगे कि आज हमने क्या पढ़ा। हमने जाना कि नचिकेता ने कहा कि मुझे बताइए कि स्वर्ग में क्या होता है। तो वहां तो मैंने सुना है कि जरा और जर नहीं है, तो उन्होंने कहा यह बात बिल्कुल सच है कि वहां चूंकि शरीर नहीं है तो शरीर से संबंधित चीजें नहीं रहती। मैं तुझे वो राज बताता हूं। स्वर्ग हम पहुंचते हैं अपने धार्मिक कर्मों के अदृश्य प्रभाव से, जिनको पुण्य कहते हैं, वो स्वर्ग में लेके जाते हैं। स्वर्ग में हम अपने जीवन का शांति से बैठ के अवलोकन करते हैं, प्रसन्न रह के नए जीवन की प्लानिंग करते हैं, और उस तरह के मास्टर्स हमें गाइड करते हैं। और नचिकेता को उन्होंने कहा मैं तुम्हें बताता हूं कि उसका रास्ता क्या है। और उसके बाद उन्होंने, यमराज ने बताया किस तरह की ईंटें चाहिए, कैसे इसको किया जाएगा, और नचिकेता ने उसको एज इट इज दोहरा दिया। लोगों, जब ज्ञानी कहता है तो उसको गौर से सुनिए, की पॉइंट्स नोटिस कीजिए और उसको फिर से रिपीट कीजिए, आपका रेपो बनेगा। और फिर यमराज ने उसको बताया कि आज से, चूंकि तूने बहुत अच्छे से समझा, ये तेरे नाम से ही प्रसिद्ध होगी, नाचिकेत अग्नि कहलाएगी। ये अंदर जो अग्नि जलेगी हर व्यक्ति के, जो उसको मोक्ष की ओर ले जाएगी, उस अग्नि को नाचिकेत अग्नि कहेंगे। ये अग्नि को 3 संधियों से होकर गुजरना पड़ेगा, तीनों आश्रम से होकर गुजरना पड़ेगा, तीनों तरह के कर्तव्यों को करके जो गुजरेगा, वो उस ज्ञानाग्नि के माध्यम से, नाचिकेत अग्नि के माध्यम से स्वर्ग को प्राप्त और आखिर में अमृत को प्राप्त करेगा। और फिर हमने जाना कि इन्हीं तीनों नाचिकेत अग्नि के गुजरने पर पूरा जीवन ब्रह्म यज्ञ बन जाता है। यह ज्ञानाग्नि जीवन को ब्रह्म यज्ञ बना देती है, क्योंकि इसकी ईंट क्या है? इसकी ईंटें हैं, और जैसे अग्नि के लिए ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट चाहिए, ऐसे ही ऑक्सीजन है हमारा वातावरण जिसमें हम रहते हैं, हमारी संगत, हमारे माता पिता। फ्यूल है शास्त्र और गुरु का मार्गदर्शन, और तप है वो ताप जो जीवन हमें अनुभव देता है, वो घर्षण जो हमें जीवन देता है, उससे हम तपते हैं, गर्मी होती है। ये तीनों जब एक साथ आते हैं तो अग्नि धधकती है हमारे अंदर, और उस अग्नि को जब हम धधकाए रखते हैं, ब्रह्मचर्य में जो सीखा है उसकी परीक्षा हम गृहस्थ में देते हैं, गृहस्थ में जो कुछ पाया है उसको छोड़ देते हैं वानप्रस्थ में, और वानप्रस्थ में जो वैराग्य उठा है उसको परम वैराग्य में बदल देते हैं। तो निश्चित तौर पर उस परम वैराग्य के साथ मृत्यु के पूर्व ही हमें किसी बात का भय नहीं होता, इसीलिए मृत्यु का पाश टूट जाता है, हम शोक के पार हो जाते हैं और आशंकित नहीं, आनंदित रहते हैं जीवन में। ये दूसरा मंत्र आज, दूसरी बार आज समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही।